मल्टीपल मास हायरिंग आ रही है। देखो ये जो हायरिंग्स होने वाली है ना, ये मुझे तो बहुत सही हायरिंग लग रही है कि भाई रिवर्ट बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि बहुत इजी स्किल मांगी हुई है। लेकिन इसमें एक भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि अगर तुम जाओगे भी, सोचोगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई करने की कोशिश करोगे, बट वहाँ समझ नहीं आएगा कि भाई बैच कौन सा एलिजिबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लो आराम से, क्योंकि अगर ये मास हायरिंग भी है तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तो है, हर किसी को तो देखने नहीं मिलेगी कि भाई सबको ये रिवर्ट बैक दे रहे हैं कि लो असेसमेंट दे दो। पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तुम डोमेन देख लो, क्योंकि बहुत सारे डोमेन ऐड है उसमें। लेकिन जो आता है तुम्हें वो तो मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले क्राइटेरिया समझना बहुत ज़रूरी है, बिना स्किप करे समझोगे तो ही समझ आएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिन्हें अच्छे समझना है वो लास्ट तक बने रहना। तो जाओ पहले ये हायरिंग देख लो यार। इसमें कैपजेमिनी की टोटली फ्रेशर की न्यू हायरिंग है, जो कि एनएमएस हायरिंग हो रही है, एमएस हायरिंग हो रही है, और मित्सुको की भी एक हायरिंग और टैली परफॉर्मेंस। देखो सबके लिए अप्लाई करो, 20 से 24 तक एलिजिबल है टैली परफॉर्मेंस पे। तो जाओ पहले वीडियो देखो, शुरू की वीडियोस देख लो, ऊपर की काफी सारी हायरिंग है जो कि अभी हायर कर रही है, और फॉर्म भी ओपन है, जाके देख लो एक बार। देखो पहली हायरिंग तो भाई यही है कि डिस्पेरेस की तरफ से आ रही है, मतलब कैसे बोलेंगे पता नहीं, लेकिन यही है कंपनी का नाम। ये ऐसी रोल के लिए हायरिंग हो रही है, टोटली फ्रेशर मांगे, चेन्नई लोकेशन और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली इसमें मांगा क्या, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ऑफ इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड मांगी हुई है। तो डिग्री में होना क्या चाहिए, बी बीटेक होना चाहिए, कंपलसरी है, और बीएससी बीसीए वाले हो तो भी एलिजिबल हो। लेकिन एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे तुम्हें देखोगे तो यही चीज है, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि फ्रंट एंड, डेटाबेस और बैक एंड तीनों मांगा हुआ है इन लोगों ने। क्योंकि थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे तो एसोसिएट फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होने वाला है, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस तीनों मांगा हुआ है। अब देखो अगर जावा को कर रहे हो मेंशन तो एंगुलर और रिएक्ट कर सकते हो फ्रंट एंड के लिए, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल हो गया तुम्हारे डेटाबेस में, और स्प्रिंग बूट हो गई तुम्हारा बैक एंड के लिए। तो ऐसे ही अगर तुम जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्ट आना चाहिए, नोड.जेएस आना चाहिए, नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी, बेसिकली मर्न स्टैक का नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत ईजी चीज़ है यार। पर्सनल प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, और तुम्हारा लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है क्योंकि फ्रेशर के लिए, इसलिए यहाँ पे प्रीफर्ड लिखा हुआ है। लेकिन प्रोजेक्ट और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, नहीं है मत करो अप्लाई, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि टू डू लिस्ट बना के वहाँ पे अपने रेज्यूमे में डाल दिया और सोच रहे हैं बस तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो जिंदगी में नहीं होने वाला, मत अप्लाई किया करो। तो वर्जन कंट्रोल जरूरी है, और रेस्टफुल एपीआई पता नहीं लोग ने प्रीफर्ड में क्यों लिखा है, बल्कि यहाँ लिखना चाहिए, बिना इसके तो तुम कर ही नहीं सकते बैक एंड पे काम। तो रेस्टफुल एपीआई आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टफुल एपीआई, लेकिन यहाँ प्रीफर्ड में लिख दिया है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी डोमेन उठाओ, वहाँ से भी उठाओ। आप देखो बैच की अगर बात की जाए, पहली चीज तो ये समझ लो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तभी होगी जब डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड तीनों टेक्नोलॉजी रेज्यूमे में मेंशन होगी। अब इसके 99% चांस नहीं है, सिर्फ 90% चांस है कि शॉर्टलिस्ट होगा, 10% चांस है कि नहीं होगा। ठीक है, हमें पूरा अपनी तरफ से पूरा देना है, तो रेज्यूमे में ऐड करनी पड़ेंगी चीजें। और अब बात आती है बैच की, देखो 25, 24 और 23, बस ये 3 बैच वाले एलिजिबल हैं इसके लिए और अप्लाई करना है। और 25 को मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि भाई ये टोटली फ्रेशर की हो रही है, मतलब फ्रेशर से भी ज्यादा फ्रेशर ही समझ लो, क्योंकि इसमें 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसलिए 25 आजकल हर हायरिंग में एलिजिबल है। मान लो 0 से 1 ईयर की इसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो भी 25 बैच भी एलिजिबल हो रहे हैं अब, क्योंकि 25 बैच वाले अब ग्रेजुएट हो ही चुके हैं, मतलब लगभग तुम होने ही वाले हो, तो अब इनको भी कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए एलिजिबल हो 25, 24, 23। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रेज्यूमे बहुत अच्छे से अपडेट कर लेना, जो कि बहुत मैंडेटरी यार, इसको अच्छे से ऐड करो रेज्यूमे को। तो नेक्स्ट हायरिंग बहुत सही हायरिंग होने वाली है, जो कि मोलैक्स की तरफ से एनालिस्ट रोल के लिए आ रही है। बेसिकली सिंपली तुम्हें नीचे आना है, और जब तुम यहाँ नीचे आओगे तो देख सकते हो कि काफी सारे डोमेन्स लिखे हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन में बेसिकली तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, डेटा एनालिसिस, क्लीनिंग हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब तो आना चाहिए, डेटा रिपोर्टिंग स्किल होनी चाहिए। देखो इसमें 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, 23, 24 और 22 बैच एलिजिबल होने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या है ना कि बी बीटेक एलिजिबल होना है। देखो इसमें बी बीटेक एलिजिबल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हो, अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अप्लाई कर लोगे। तो बेसिकली मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एनालिस्ट का रोल है, बहुत सारे डोमेन तुम्हें मिल जाएंगे। जब आओगे यहाँ पे पेज पे अप्लाई पे क्लिक करके, तो गूगल से लॉग इन करना है अपनी ईमेल आईडी से, बस उसके बाद सिंपली फॉर्म फिल कर लेना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन है, डेटा क्लींजिंग हो गया, और एनालिटिकल स्किल हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, एक्सेल भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन रेड में नहीं लिखना था, बहुत अजीब सा दिख रहा है, तो अप्लाई करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो जितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पे सैप वगैरह भी लिखा है, एमएस ऑफिस टूल, जैसे कि एमएस ऑफिस जितने टूल होते हैं, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये सब मेंशन तो करनी ही पड़ेगी भाई,
बेसिक क्वालिफिकेशन है, बहुत ईजी चीजें मांगी हुई है, ये होना ही चाहिए। ऊपर जो लिखा है वो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है तो वो तो डोमेन उठा लोगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे क्योंकि फ्रेशर की हायरिंग इसलिए बहुत ईजी चीजें हैं कि बस बेसिक सिस्टम नॉलेज, ये बेसिक बेसिक चीजें मांगी हुई है कि भाई नॉलेज होना चाहिए बस इन चीजों का, तो मेंशन करो रेज्यूमे में। देखो बड़ी हायरिंग दिखने मिल रही है रेविटी की तरफ से, जो कि ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हायरिंग कर रही है। बेसिकली ये सबसे सही हायरिंग है जिसमें बैचलर और मास्टर डिग्री अगर तुमने कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से की है, जैसे कि बीएससी एमएससी एलिजिबल है, बीसी एमसी एलिजिबल है, इसके लिए कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। किसी भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मैंडेटरी, भले यहाँ नहीं लिखा बस तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके तो अप्लाई कर ही लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ताने लोकेशन होने वाली है, जो कि यहाँ पर भी वही चीज़ है सिमिलर। तो यहाँ पे बस ये है कि भाई बहुत ईजी चीज़ें हैं, जो आता है वो मेंशन करो यार। जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इससे रिलेटेड जो आता है वो मेंशन करो। लाइक जो पहली वाली हायरिंग थी ना, ये वाली ऐसी रोल के लिए, तो ये सेम वही चीज़ है इसमें, जैसा वो मांगा हुआ है ना, जैसे सी शार्प हो गया, किसी भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, लाइक यहाँ पे सेम वही चीज़ है। तो यहाँ से तुम डोमेन उठा सकते हो, आराम से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखा करो तो अच्छे से समझा सकूंगा मैं तुम्हें, मतलब मैं तो समझा दे तो मैं अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से डोमेन उठा के इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली वही है, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये भी फुल स्टैक का नॉलेज मांग रहा है, बेसिकली तुमसे लिखा नहीं है लेकिन जावा स्क्रिप्ट आती है, तो यार जावा स्क्रिप्ट से रिएक्ट में ही काम कराएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखवाएंगे तुमसे, ऐसा नहीं होगा। सी शार्प मांगी है तो बेसिकली उसके लिए बैकएंड का भी नॉलेज मांगा तुमसे। बेसिकली लोग ने लिखा नहीं है इतना, लेकिन तुम्हें आना चाहिए, यही चीज़ होती है क्योंकि ट्रेनिंग दी जाएगी ना, इसलिए वहाँ पे इतना नहीं लिखा कि भाई आना चाहिए, लेकिन हम अपने को रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है और इतना दिखाने की भाई हमको आता है, तो तुम्हें ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगी बजाय इसके कि जिसके पास HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ऐड है रेज्यूमे में। तो अप्लाई करो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, क्योंकि कभी भी ऑफ हो जाएगी। क्योंकि एक हायरिंग जो मैं तुम्हें बताने वाला था भाई, यकीन करो यार, मैं जब तुम्हें बता रहा था ना तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन था और जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया वो गायब हो गया। तुम खुद समझो, चंद सेकंड में वो बंद हो गई हायरिंग। वो बहुत सही हायरिंग थी वो भी, लेकिन कोई नहीं, और भी हायरिंग हम तो लेते आएंगे और लेके आते रहेंगे, तो तुम बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब देखो जो लास्ट 2 हायरिंग है, बेसिकली तुम्हें अपना रेज्यूमे सेंड करना है। क्वालकॉम की तरफ से बड़ी हायरिंग देखने मिल रही है, जिसमें बी बीटेक एमई एमटेक CS इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बेसिकली ECE मांगा हुआ है। इसमें C और पाइथन मांगी है, क्योंकि ये एम्बेडेड टेस्ट टीम के साथ तुम काम करोगे तो एम्बेडेड में ज़्यादातर C++ लगता है। और जो नेक्स्ट हायरिंग है वो भी 23-24 की हायरिंग हो रही है, उसमें भी C मांगा हुआ है, एमई एमटेक हो गया। बेसिकली इसमें डेवलपमेंट और टीम के साथ काम करोगे। तो देखो क्या करना है, बेसिकली है वो हायरिंग एक ही है, हायरिंग एक ही, लेकिन ये वाले में देखोगे तो CSIT लिखा है। तो देखो करना क्या है, ये 2 ईमेल आईडी तो हमें मिल गई। ये बेसिकली रेफरल ईमेल आईडी है, जो कि एम्प्लॉयज़ की होती है। तो तुम्हें इनकी ईमेल में अपना रेज्यूमे सेंड करना है। तो रेज्यूमे में ऐड करने से पहले यहाँ पे देखो क्या करना है, इसमें डोमेन नहीं लिखे हैं लेकिन एम्बेडेड टेस्ट लिखा हुआ है। तो जब गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी उसके रिगार्डिंग की क्या क्या ऐड करना है रेज्यूमे में। और वैसे भी यहाँ पे C प्रोग्रामिंग दे दी गई है, तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों आना चाहिए। 24-23 एलिजिबल। और मैं इसमें भी यही कहूँगा कि ये भी 23-24 के लिए होने वाली। बेसिकली ये दोनों एक ही हायरिंग है, लेकिन हमें 2 ईमेल आईडी मिल गई यहाँ, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि भाई दोनों एक ही हैं, जहाँ तक मुझे ये पढ़ के लग रहा है। तो देखो करना क्या है, जितनी जल्दी हो सकता है दोनों को जल्दी से अपना रेज्यूमे सेंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो जितनी जल्दी हो सकता है करो भाई, क्योंकि वो जो हायरिंग बंद हुई ना उससे तुम खुद अंदाजा लगाओ कि यार कितनी जल्दी बंद हुई होगी। जो मैं सेकंड्स में बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक किया, भाई वो गायब हो गई, बंद हो गई वो। तो सोचो कितनी जल्दी बंद हो गई। इसी तरीके से भाई कभी कभी हायरिंग्स ना बंद हो जाती है जल्दी, तो फिर बेनिफिट मिल नहीं पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे, तो वीडियो को पूरा आराम से देखो, तुरंत अप्लाई करो। ये नहीं कि वीडियो देख लिया, हाँ समझ लिया, बाद में अप्लाई करेंगे, नहीं, तुरंत अप्लाई करना है। इसलिए मैं कहता हूँ तुरंत वीडियो देखा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।